वेलकम बैक टू माय चैनल APSMT स्ट्रेटजीज। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। दो ऐसे कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसने अच्छा खासा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो चलो उन कंपनी के स्टॉक्स को फंडामेंटली और टेक्निकली चेक करते हैं, जिससे आप उन स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ना करें उसका डिसीज़न खुद ईजिली ले सकते हो। तो चलो कंपनी की कुछ जानकारी और टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंपनी को समझ लेते हैं। तो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इस चैनल का मोटिव है आपको जानकारी देकर आपका टाइम बचाना। पहले कंपनी का नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 8.52% और 5 साल में 60.97% रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो आप कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री से देख सकते हैं कंपनी ने कितने बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो अभी सबसे पहले कंपनी के शेयर को हमें किस लेवल पर ख़रीदना प्रॉफिटेबल रहेगा ये चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलो कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। एक अच्छे खासे बुल रन के बाद देखें कंपनी ने एक नया हाई बनाया है, उसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगा कर रखे, उसके बाद स्टॉक नीचे आया है और आप देख सकते हैं यहाँ एक पावरफुल सपोर्ट दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन पर आप देख सकते हैं स्टॉक कई महीनों तक सपोर्ट ले रहा है और अभी भी उस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और उसने फिर से बुल रन स्टार्ट किया है और अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है और एक करंट मंथ की कैंडलस्टिक है, उस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोज होने दे, उसको उस कैंडलस्टिक को उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होने दे। उसके बाद उसका वॉल्यूम देखें और उस टाइम उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो ये स्टॉक और भी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें। स्टॉक में हमें किस लेवल पर एंट्री करना प्रॉफिटेबल है ये तो आपको पता चल गया। अभी हमें ये कंपनी को उसके बिजनेस से कितना मुनाफा हो रहा है वो चेक करते हैं। देखिए 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1174 करोड़, 2020 में 366 करोड़, 2021 में 469 करोड़, 2022 में 1028 करोड़, 1028 करोड़ और 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1152 करोड़। तो लंबे अवधि के लिए देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा ये देखे कंपनी कैसे उसका प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा रही है। कंपनी के बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट से आपको पता चल गया रहेगा कि ये कंपनी कैसे उसका प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा रही है। अभी और एक बात देख सकते हो, कंपनी उसके मुश्किल समय में काम आने के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड भी जमा करती है। देखिए 2019 में 10,025 करोड़ और 2019 के कंपैरिजन में आप देख सकते हो 2023 में 10,921 करोड़। तो आप देख सकते हो कंपनी कैसे उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड भी साल दर साल बढ़ा रही है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 2019 में 0.07% था और 2019 के बाद देखिए अभी करंटली 2023 तक कंपनी ने 0.07 से घटकर 0% किया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को साल दर साल कम करना और बिल्कुल ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम कर देना, यह भी एक पॉजिटिव संकेत है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 54.86% हिस्सा प्रमोटर का है, FI का 20.69% है और DI का 21.58% हिस्सा है कंपनी के स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में कितने रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स ने फंड इन्वेस्ट किया है और कंपनी में सबसे ज़्यादा हिस्सा प्रमोटर का ही है। कंपनी उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। 2019 में 8.55 पैसा, 2020 में 3.60 पैसे, 2021 में 5 रुपीज़, 2022 में 9 रुपीज़ और 2023 में 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया था कंपनी ने। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कंपनी उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी साल दर साल बढ़ा कर दे रही है। अभी हम दूसरे कंपनी का एनालिसिस करते हैं। दूसरे कंपनी का नाम है कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड। इसने 5 साल में 343.62% रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए। तो आप कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री से देख सकते हैं कंपनी कितने बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दे रही है। तो अभी सबसे पहले कंपनी के शेयर को हमें किस लेवल पर ख़रीदना प्रॉफिटेबल रहेगा ये चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलो कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। पहले कंपनी जैसे एक कंपनी भी अच्छे खासे बुल रन के बाद देखे कंपनी ने एक नया हाई बनाया है, उसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगा रखे, उसके बाद स्टॉक नीचे आया है और अब भी एक प्रॉपर रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज जानने के लिए आप उस रेंज के अपर और लोअर शैडो को पकड़कर ट्रेंड लाइन लगा रखें और जैसे ही ये अपर ट्रेंड लाइन
कोई भी ग्रीन कैंडलस्टिक ब्रेक करेगी उस टाइम ये स्टॉक और भी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये स्टॉक को भी रडार पर रखें। स्टॉक में हमें किस लेवल पर एंट्री करना प्रॉफिटेबल है ये तो आपको पता चल गया। अभी हमें ये कंपनी को उसके बिजनेस से कितना मुनाफा हो रहा है वो चेक करते हैं। देखिए 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 61 करोड़, 2020 में 113 करोड़, 2021 में 236 करोड़, 2022 में 396 करोड़ और 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 243 करोड़। तो लंबे अवधि के लिए देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कंपनी कैसे उसका प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा रही है, देख ले। कंपनी के बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट से आपको पता चल गया रहेगा कि ये कंपनी कैसे उसका प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा रही है। और अभी आप देख सकते हो कंपनी उसके मुश्किल समय में काम आने के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड भी जमा करती है। देखिए 2019 में 655 करोड़ और 2019 के कंपैरिजन में 2023 में देखिए 1259 करोड़। तो लंबे अवधि के लिए देखोगे तो कंपनी उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड भी साल दर साल बढ़ा रही है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 2019 में 1.03% था। 2019 के बाद देखिए अभी करंटली 2023 तक कंपनी ने 1.03 से घटकर 0.69% किया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी साल दर साल कम करना, यह भी एक पॉजिटिव संकेत है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें 45.04% हिस्सा प्रमोटर का है, FI का 3.72% हिस्सा है और DI का 0.88% हिस्सा है कंपनी के स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में कितने रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स ने फंड इन्वेस्ट किया है और कंपनी में सबसे ज़्यादा हिस्सा प्रमोटर का ही है। कंपनी उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। 2019 में 6 रुपीज़, 2020 में 15 रुपीज़, 2021 में 25 रुपीज़, 2022 में 35 रुपीज़ और 2023 में 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया था कंपनी ने। तो आप देख सकते हैं दोनों कंपनियां शेयर होल्डर्स को साल दर साल रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है और साथ ही में डिविडेंड भी दे रही है कि देखिए ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है और जैसे जैसे वो खुद ग्रो हो रही है वो कंपनी खुद का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड भी जमा कर रही है और वो फंड को साल दर साल बढ़ा भी रही है। कंपनी में रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स ने पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं और उन सारे शेयर होल्डर्स को साल दर साल डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो आप देख सकते हैं कंपनी टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो कंपनी को अपने तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़े कंपनियों की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो अपलोड करते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को लेकर कोई सवाल रहेगा तो कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फ़ायदेमंद जानकारी के साथ।